हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संकुलन क्षमता। फ्रेंड्स, आज हम संकुलन क्षमता के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं संकुलन क्षमता क्या होता है। क्रिस्टल जालक में अवयवीकरण क्रिस्टल जालक के संपूर्ण आयतन में से जितने भाग को घेरते हैं वह उस क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहलाती है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से बता देता हूँ। क्रिस्टल जालक में अवयवीकरण उसके संपूर्ण आयतन में से जितने भाग को घेरते हैं वह उस क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहलाती है। तो फ्रेंड्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आद्य एवं सरल एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आद्य एवं सरल एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता के बारे में बात करेंगे, जिसे एससीसी कहते हैं, यानी कि एससीसी की संकुलन क्षमता। एससीसी की संकुलन क्षमता फ्रेंड्स, आज हम सरल एकक कोष्टिका जिसका डायग्राम आपको यहाँ दिख रहा है, फ्रेंड्स इसकी जो है हमें संकुलन क्षमता निकालनी है। तो आप देखते होंगे, अगर हमें 100 नंबर का पेपर मिला है एग्जाम में, जिसमें से हमने 90 नंबर कर लिए हैं और इसका हमें अगर परसेंटेज निकालना है तो हमें 90/100 और गुणा 100 करना पड़ता है। इससे हमें निकल के आ जाता है कि हमारे जो नंबर हैं वो 90% हैं। और मान लीजिए आपने 70 नंबर किया 100 नंबर में, तो 70/100 और गुणा 100 करना पड़ता है। इससे हमारा निकल के आ जाता है कि 70% किया है हमने एग्जाम में। फ्रेंड्स, उसी तरह अगर हमें इनके एकक कोष्टिकाओं की संकुलन क्षमता को निकालना है तो उसके लिए हमें जो है एक सूत्र लगाना होगा। जिस तरह एग्जाम का परसेंटेज निकाला जाता है उसी तरह से हम इन एकक कोष्टिकाओं के संकुलन क्षमता को निकालेंगे। अब संकुलन क्षमता का सूत्र क्या है आपको हम बताते हैं। संकुलन क्षमता बराबर, फ्रेंड्स जिस तरह एग्जाम पूरे 100 नंबर का है उसी तरह यह पूरी एकक कोष्टिका है। और जिस तरह हमने 100 में से 90 नंबर किया और 100 से गुणा करने पर हमें मिल गया कि हमने 90% किया है, उसी तरह से इनके एकक कोष्टिका के जो कण हैं उनके कणों का आयतन और उसके बाद बटा पूरी एकक कोष्टिका का आयतन और गुणा 100 करना होगा। यानी कि इसका जो सूत्र निकल के आएगा वो ये होगा, अवयवी कणों का आयतन बटे एकक कोष्टिका का आयतन। जिस तरह से हमने मान लीजिए ये अवयवी कण जितने नंबर हमने किए और ये एकक कोष्टिका जितने नंबर का हमारा प्रश्न पत्र था, ये पूरी एकक कोष्टिका है, एकक कोष्टिका का आयतन और गुणा 100 मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रेंड्स, जगह नहीं है हमारे पास। अब अवयवी कणों का आयतन कैसे निकलेगा, इसके लिए हमें एक कण का आयतन निकालना होगा। अगर हम एक कण का आयतन निकाल लें तो हमें इनके सभी कणों का आयतन जो है मालूम हो जाएगा, क्योंकि एक कण के आयतन से हम उन कणों के आयतन में गुणा कर देंगे। तो इसके एक कण का आयतन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, संकुलन क्षमता बराबर अवयवी कणों की संख्या गुणे एक कण का हमारा क्या आयतन है, एक कण का आयतन बटे एकक कोष्टिका का आयतन गुणा 100। फ्रेंड्स, अब इससे जो है एक कण का आयतन निकालेंगे और पूरे कणों के आयतन की संख्या से गुणा कर देंगे तो हमें इनके पूरे कणों का आयतन पता चल जाएगा। अब फ्रेंड्स, एक कण का आयतन हम कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, एक कण का आयतन निकालने के लिए ये जो अवयवी कण होते हैं इनको एक ठोस गोले के रूप में माना जाता है जिसकी त्रिज्या r होती है। फ्रेंड्स, एक ठोस गोले का जो आयतन होता है वह 4/3 πr³ होता है और अवयवी कणों की संख्या को हम z मान लेते हैं। तो इसके लिए हमें z गुणा 4/3 πr³ अपान, फ्रेंड्स मान लीजिए एकक कोष्टिका है जिसे a से रिलेट करते हैं पूरे एकक कोष्टिका के आयतन को इसका मतलब a
और एका कोष्टिका का जो आयतन होता है वह एक क्यूब होता है गुना 100। अब फ्रेंड्स हमें इसके आयतन को निकालने के लिए A = R करना होगा। तो फ्रेंड्स अगर इस एका कोष्टिका में अगर हम इसके सही रूप को देखें तो फ्रेंड्स इस एका कोष्टिका का जो रूप होता है वो इस तरह का होता है। फ्रेंड्स ये पूरी दूरी घन की है जो A है, घनीय एका कोष्टिका की, और ये इस गोले का त्रिज्या R, ये इस गोले का त्रिज्या R, यानी कि इसको हम देख के सीधे बोल सकते हैं A = R। अब हम इस A के मान को यहाँ रख देंगे। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसे इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, A के मान को समीकरण 1 में रखने पर। अब फ्रेंड्स एक बात हम आपको बता दें कि SCC यानी कि आधी एवं सरल एका कोष्टिका जो होती है उसमें परमाणुओं की जो संख्या होती है वो 1 होती है। फ्रेंड्स पिछले वीडियो में हमने आपको इसको बताया है पूरे डिटेल में, अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे आप जाके इसकी वीडियो देख सकते हैं। यानी कि SCC में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो 1 होती है, यानी कि Z हमारा 1 गुणे 4/3 πr³ बटे A³ यानी कि 2R का क्यूब गुणे 100। अब फ्रेंड्स ये जो हमारा आएगा वो 4/3 πr³ अपान 8r³ हो जाएगा। फ्रेंड्स r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा। अब हमें जो मिलेगा फ्रेंड्स, अब जो हमें मिलेगा वो होगा 4 गुना अपना पाई जिसका मान 3.14 है अपान 3 गुना 8 गुना 100। अब फ्रेंड्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमें जो फाइंड होगा वो होगा 52.4%, यानी कि फ्रेंड्स SCC के जो संकुलन क्षमता है वो 52.4% है। फ्रेंड्स अब इसके कणों की जो व्यवस्था होती है वो कैसे होती है इसको मैं आपको ग्राफ में दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स इस ग्राफ में आप देख पाएंगे, जिस ग्राफ को मैं इस पेन से मार्क कर देता हूँ, कि इनके कणों की व्यवस्था ये इसके बगल में, यहाँ इसके बगल में 2 सीधी लाइन पे 4 जो है कण होते हैं और इसके पीछे 4 कण होते हैं। फ्रेंड्स ये 2 कण, ये 2 कण, ये 4 और इसके पीछे भी 4 कण होते हैं, क्योंकि ये 3D डायग्राम है हमारा। ये जो है ओरिजिनल एका कोष्टिका के जो कणों की संरचना होती है वो ओरिजिनल होती है, लेकिन इसको हम जो है रख के एक छोटे बिंदु के रूप में रख के इसे छोटा कर देते हैं ताकि हमारी एका कोष्टिका सही तरह से जाहिर हो। फ्रेंड्स ये उनके कणों की व्यवस्था है। और ये जो हमारा रिक्त स्थान है यही हमें निकालना है कि इसमें रिक्त स्थान के सिवाय जो हमारे ये भरते हैं, रिक्त स्थान को छोड़कर ये गोले जितने भाग को भरते हैं वह कितने भाग को भरते हैं वही हमने निकालना था, जो हमने फाइंड कर लिया है। अब फ्रेंड्स इसी तरह से हम SCC में जैसे निकाले हैं उसी तरह से BCC में और उसी तरह से FCC में निकाल पाएंगे। और FCC का मतलब है फलक केंद्रित एका कोष्टिका। अब फलक केंद्रित एका कोष्टिका में हम संकुलन क्षमता को निकालेंगे। आप इसको नोट कर लें और डेरिवेशन को कर लें और पीछे की वीडियो देख लें कि किस तरह उनके परमाणुओं की संख्या को निकाला जाता है, ताकि आपको बेहतर तरीके से ट्रॉपिक समझ में आए। फ्रेंड्स फलक केंद्रित एका कोष्टिका यानी कि FCC जालक जो होते हैं उसमें इनके कण इनके कोनों के अतिरिक्त इनके फलकों में भी उपस्थित होते हैं। कोनों पे तो उपस्थित होते ही हैं, इन कोनों के सिवाय इनके फलकों में, जैसे कि इस फलक पे, इस फलक पे, इस फलक पे, इस फलक पे, ये पीछे वाले फलक पे, सामने वाले फलक पे और इसके नीचे वाले फलक पे। यहाँ ये जो नीचे का ये फलक पूरा है इस फलक पे और इस फलक पे,
यानी कि यहाँ और यहाँ इस फलक पे और इसके नीचे वाले फलक पे यहाँ। फ्रेंड्स ये हमारे 6 फलक होते हैं जिनके फलक पर भी इनके कण जो होते हैं मौजूद होते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो परमाणुओं की संख्या होती है वह 6 फलक पे 3 परमाणु होते हैं, क्योंकि यह 1/2 के रूप में होते हैं, 1/2 और 6 हैं 6 × 1/2, यानी कि ये 6 हैं तो 6 × 1/2 यानी कि 3 परमाणु वास्तविक रूप से। और इसके कोने पर 1 परमाणु, चारों कोने पे क्योंकि 1/8 के रूप में होते हैं तो 8 × 1/8, इनके कोने पर 1 परमाणु और, यानी कि परमाणुओं की कुल संख्या जो होती है फलक केंद्रित एका कोष्ठिका में वो होती है 4, यानी कि फलक केंद्रित एका कोष्ठिका में कुल 4 परमाणु होते हैं। फ्रेंड्स अब इसके जो है संकुलन क्षमता कैसे निकालें इसको देखते हैं। फ्रेंड्स अगर हम इसके एक फलक की बात करें फ्रेंड्स ये कुछ इस तरह का होगा और इनमें जो हमारे परमाणु मौजूद होंगे वो इस कोने पे, यहाँ, इस कोने पे और बीच में, इस कोने पे और बीच में। यानी कि फ्रेंड्स हम एका कोष्ठिका के फलक में इस भाग को ए मान लें, इसको बी मान लें, यानी कि हमारा ये कोना ए कोना बी और ये तीसरा कोना सी। और फ्रेंड्स क्योंकि ये आधे एका कोष्ठिका है इसलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए और ये दूरी भी ए होगी। अब फ्रेंड्स अगर हम इसको मिला दें इस तरह से, इसको हम मिला दें तो फ्रेंड्स मिलाने पर जो है हमें एक त्रिभुज प्राप्त होगा। यहाँ पे इसका कोण 90 अंश है, ये कोण 90 अंश का है क्योंकि ये आधी सरल एका कोष्ठिका है। इसीलिए फ्रेंड्स जो हमारी फलक की बात हो रही है वो ये और ये इस फलक की बात हो रही है, सामने वाले फलक की। यह किसी भी फलक को हम ले सकते हैं लेकिन हमने रिलेट किया है तो यहाँ पे हमें 90 अंश का कोण अगर प्राप्त होता है तो हम इस त्रिभुज के माध्यम से इसको निकालेंगे। फ्रेंड्स हमें ए बी ज्ञात करना है, हमारा ए सी और बी सी ज्ञात है तो ए बी ज्ञात करने के लिए हम त्रिकोणमितीय सूत्र का प्रयोग करेंगे। ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि फ्रेंड्स ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हम इसको ज्ञात करने के लिए इस भुजा को और इस भुजा को नाप लेंगे और हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि ये कितना है। तो अब ए बी स्क्वायर बराबर इसकी दूरी इस मान ले, इसकी दूरी इस मान ले, यानी कि ए सी स्क्वायर है इस मान ले ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, ए बी बराबर √2a। और फ्रेंड्स अगर इसमें हम देखें तो हमारा ये त्रिभुज ए होगा, ये ए हो जाता है क्योंकि ये घनीय जालक के रूप में है ए, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस गोले से इस गोले तक की दूरी जो कि ठोस गोला है, ये तो पूरा ए हो जाएगा हमारा, ये पूरा कंप्लीट ए होगा। और इस गोले से इस गोले तक की दूरी जो आधे गोले को घेर रखा है वो होगा आर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस बीच तक की दूरी आर, इधर से इधर तक की दूरी आर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर, यानी कि फ्रेंड्स 4 आर हो जाते हैं। बीच के गोले में दो तरफ से गोलों के केंद्र आर, किनारे के गोले में एक गोले का केंद्र आर, इस किनारे के गोले में एक गोले का केंद्र आर। फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ए बी बराबर 4r होगा। अब फ्रेंड्स ये दोनों समान हैं, पहला है बीमा के क्रम में और दूसरा है त्रिज्या के क्रम में। अब फ्रेंड्स हमें ए और आर में संबंध स्थापित करने के लिए √2a बराबर 4r कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर √2a बराबर 4r है क्योंकि ए बी के दोनों मान बीमा के क्रम में और त्रिज्या के क्रम में, तो a बराबर
4/√2r लिख सकते हैं। अब A इक्वल 2 गुणे 2/√2r, √2 से 2 कट जाएगा और यहाँ √2 बचेगा, यानी कि A इक्वल 2√2r हमें फाइंड होगा। अब उसी पहले सूत्र के हिसाब से, जिस तरह से हमने पहला सूत्र लगाया था, तो आपको पता है इसमें परमाणुओं की संख्या जो है वो 3 है, यानी कि Z इक्वल 3 गुना एक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या r है, उसका आयतन 4/3 पाई r³ होता है, बटा A का मान 2√2r है, 2√2r है। चूंकि घन का आयतन A³ होता है इसलिए क्यूब। फ्रेंड्स, अब पुराने रूट के हिसाब से Z का मान 4 है, 4 परमाणु है क्योंकि फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में, तो 4 गुणे हमारे जो एक ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या r है, उसका आयतन जो है वो 4/3 पाई r³ है, बटे घन का आयतन A³ होता है और A का मान 2√2r है, 2√2r का होल क्यूब गुणा 100। और फ्रेंड्स, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इसको सॉल्व करने पर मिलेगा 74%, यानी कि फ्रेंड्स ये फलक केंद्रित एकक कोष्टिका 74% भाग को घेरती है। उसका जो संकुलन क्षमता होता है वो 74% होता है। इसके कण एकक कोष्टिका के 74% भाग को घेरते हैं। फ्रेंड्स, इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि पहले आध एवं सरल एकक कोष्टिका जिनमें परमाणुओं की संख्या 1 थी, तो उसने संपूर्ण एकक कोष्टिका के 52.4% भाग को घेरा था। इसमें परमाणुओं की संख्या 4 है, इसलिए इसने 74% भाग को घेरा है। फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को